कूद के गई, घोड़े को पकड़ा और गिराया और जेब से निकाला। और अब कैसा लग रहा है? पर जो चॉकलेट कोन वाली स्थिति थी और जो घोड़े को गिरा करके कत्ल करने वाली स्थिति है, इन दोनों में वाकई कोई अंतर? कि वो जो आप आइसक्रीम खा रहे हो उसमें और एक भैंस को ज़मीन पर गिरा करके उसका गला रेत देने में कोई अंतर नहीं है। और वैसा कोई कमेंट नहीं आता है जब आप आइसक्रीम खा रहे होते हो, जबकि आइसक्रीम में जो दूध है वही सीधे सीधे खून बन रहा है। वैसे ही वो चॉकलेट थोड़ी सी नाक पे लग जाती है खाते खाते, कई बार होता है नाक पे लग गई या होंठ पे ऊपर लग गई तो क्यूटनेस में और इजाफा हो जाता है। उसको ऐसे देखिए कि किसी के मुंह पे खून पुता हुआ है, अब कैसा लग रहा है? अब ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं स्वामी हेमदत्त आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मॉनेस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने सुना आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? आचार्य जी बोल रहे हैं दूध, दही या आइसक्रीम खाना खून पीना या मांस खाने जैसा है। क्या हम, आप या स्वयं आचार्य जी क्या अपनी माता का खून पीते रहे हैं या खून पीकर बड़े हुए हैं? आचार्य जी को खून और दूध में कोई फ़र्क नहीं है। और आचार्य जी के प्रतीक तो देखिए, जितने भी प्रतीक देते हैं स्त्रियों पर ही देते हैं, नारी जाति को ही अपमानित करते हैं। प्रतीक भी इतने हिंसक कि जो लड़की आइसक्रीम खा रही है उस लड़की में कोई फ़र्क नहीं है जो रास्ता चलते किसी भी जानवर को चाकू से खच 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 करके काट डाले और खा जाए। और ये सब एक लड़की के द्वारा ही करवा रहे हैं, किसी लड़के के द्वारा नहीं। पता नहीं क्यों आचार्य जी नारी जाति को इतना अपमानित करते हैं। कभी किसी लड़के को भी प्रतीक के रूप में ले लिया करें, पर नहीं। और लड़कियां भी इतनी भोली होती हैं, बस एक बार उनके दिमाग में बिठा दो कि आचार्य जी हैं और उनके सच्चे हितैषी हैं, बाकी सब जो भी है सब उनका शोषण कर रहे हैं। बस अब आचार्य जी नारी जाति के लिए कुछ भी बोलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आचार्य जी कुछ सम्मान कीजिए नारी जाति का, प्रतीक के रूप में पुरुष को भी ले लिया कीजिए। और आपके अनुसार दूध और दही, मक्खन तो किसी भी शास्त्र में वर्जित नहीं है। किसी भी शास्त्र में नहीं कहा गया है कि दूध और दही मांस खाने जैसा है। अगर ऐसा होता तो हमारे भगवान कृष्ण तो सारे जीवन ही उन्हें दूध, दही या छाछ, माखनी प्रिय था। क्या आप कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण मांसाहारी थे? आप कहना चाहते हैं आप जो भी कह दें वही सत्य है, क्योंकि आपने समस्त शास्त्रों के श्लोक रट रखे हैं। आप अपनी मर्जी से उनमें से कुछ भी अर्थ निकाल कर बोल देंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे शास्त्रों की हर विद्वान ने अपने अपने सोच के आधार पर व्याख्या कर दी। आम व्यक्ति तो बेचारा संस्कृत या संस्कृत के श्लोकों को समझ नहीं पाता। कुछ भी व्याख्या कर दो मान ही लेगा। रामायण कितने कितने विद्वानों ने अपने अपने आधार पर लिखी है और सभी मान्य है। श्रीमद् भगवत गीता पर जितनी टीकाएँ लिखी गईं, किसी भी अन्य ग्रंथ की कभी इतनी टीकाएँ नहीं लिखी गईं और सभी विद्वानों ने अपनी अपनी समझ के साथ लिखी। भगवान के मुख से निकले शब्द तो कहीं खो ही गए, बस उनकी व्याख्या है जो कि सबकी अपनी अपनी है। मूल अर्थ तो गायब ही हो गया है। भगवान अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। संपूर्ण भगवत गीता के 18 पर्व हैं, 700 श्लोक हैं और 10वें अध्याय तक बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन कुछ भी समझने को राजी नहीं है। तब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप सामान्य आँखों से नहीं देखा जाता, उसके लिए दिव्य चक्षु भी चाहिए।
क्योंकि हमारी स्थूल आँखों की एक क्षमता होती है, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकती। अतः विराट रूप जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, अनंत सूर्य, और उन अनंत सूर्यों को प्रकाशित करता भगवान का तेज। अर्जुन की दिव्य दृष्टि, इस बात को जानना, अर्जुन की दिव्य दृष्टि सामान्य आँखों से क्या कोई देख पाएगा? जब अर्जुन अनंत ब्रह्मांडों को भगवान के अंदर ही पाते हैं, देखते हैं, अनंत ब्रह्मांड भगवान में समाये हुए हैं, जितना भी देखते हैं वो सभी कुछ भगवान के अंदर ही समाहित है, तब अर्जुन को ज्ञान होता है। समस्त गीता में भगवान ने अर्जुन से जो भी कुछ बताया है, तब अर्जुन भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। फिर अर्जुन के पास कोई प्रश्न नहीं है, बस कर्म है। मैं कहना चाहूँगा अर्जुन कम से कम हमसे और आचार्य जी से, आपसे तो कहीं ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो भगवान के सखा थे, जिन्हें भगवान की निकटता प्राप्त थी। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। जब उन्हें बिना भगवान का मूल रूप जाने ज्ञान नहीं हुआ, तो किसी को भी श्री भगवद गीता के ज्ञान पाठ करने से नहीं हो सकता। हजारों वर्षों से लोग गीता जी का पाठ कर रहे हैं, क्या किसी का कल्याण हुआ? नहीं ना हो सकता है। होगा तब होगा जब भगवान के द्वारा गीता में बताई विधियों से ध्यान करोगे। उन विधियों से आप दिव्य दृष्टि पा सकते हैं। वो दिव्य दृष्टि जो भगवान ने अर्जुन को दी, वो आप वर्षों के ध्यान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो आपके लिए गीता बिल्कुल ऐसे है जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। आचार्य जी मेडिटेशन को, ध्यान को कोई महत्व ही नहीं देते, तो शास्त्र आपके लिए बस उतना ही महत्व रखते हैं जैसे किसी बंद ग्रंथ में अपने अंदर समस्त शास्त्रों को समेटे रखने वाली पुस्तक का कभी